हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेट टूल जो है हमारे पास। कल हमने स्मार्ट आर्ट के अंदर डिजाइन टूल कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे फॉर्मेट टूल। फॉर्मेट टूल के अंदर आप देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट टूल के अंदर एडिट इन 2D ऑप्शन दे रखा है। अब सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन हाइड दे रखा है, तो हमें इस ऑप्शन को क्या करना है, सबसे पहले हमें इस ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले डिजाइन टूल में जाना है। डिजाइन टूल में कल मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट आर्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास 2D और 3D की दो तरह की कमांड होती हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2D स्टाइल है और ये हमारे पास 3D स्टाइल है। हम यहाँ से कोई भी एक 3D की स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं अपने स्मार्ट आर्ट के ऊपर। तो 3D अप्लाई करने के बाद अगर कोई कलर वगैरह भी आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी कलर वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कलर यूज करने के बाद अब हम जाएंगे फॉर्मेट टूल के अंदर। अब हमारे पास एडिट इन 2D ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। एडिट इन 2D का मतलब होता है कि जो हमने 3D की कमांड ले रखी है उसको 2D और 3D में हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेंज शेप। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जितनी भी मैंने यहाँ पे शेप ले रखी है उनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक शेप को अगर मैं चाहती हूँ कि वो चेंज हो जाए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे DDP वाली शेप को चेंज करना है। ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप में है, मैं इस शेप को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से किसी भी एक शेप का जो है यहाँ पे यूज कर लूंगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरह की एक शेप यूज कर ली, तो DDP की शेप चेंज हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है लार्जर। लार्जर आप किसी भी एक पर्टिकुलर शेप के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप चाहते हैं कि उसको आप अलग से हाईलाइट करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लार्जर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शेप जो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई जाएगी। इसी तरह जिस शेप के बारे में आपको कम डिफाइन करना है आप उस शेप को यहाँ पे स्मॉलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिस शेप के बारे में आपको कम बात करनी है, आप टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्मॉल भी डाल सकते हो। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जो भी डेटा आपको डिफाइन करना हो। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे शेप स्टाइल। स्मार्ट आर्ट के अंदर जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो सारे हमारे शेप ऑप्शंस का यूज करके बने हुए हैं। तो हमने यहाँ से किसी भी एक शेप को पर्टिकुलरली, किसी भी शेप को अगर आप यहाँ पे कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट्स ऑप्शन होते हैं आपके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कलर या डिजाइन आप जो भी लेना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप फिल ऑप्शन है। आप इस शेप के अंदर कोई अदर कलर डालना चाहते हैं या फिर किसी पिक्चर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी शेप के अंदर पिक्चर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई पिक्चर्स है तो आप उन पिक्चर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स फिल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है हमारे पास ग्रेडियंट। अगर आप कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइट वेरिएशन और डार्क वेरिएशन पे हमारे पास ग्रेडियंट है। आप कोई भी ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर। उसी तरह हमें फिल ऑप्शंस के अंदर अगर कोई टेक्सचर अप्लाई करना हो तो ये हमारे पास रेडीमेड जो है टेक्सचर्स होते हैं, तो हम यहाँ से किसी भी एक टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर, तो वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने शेप के अंदर फिल किया, उसी साथ में हमारे पास अगर हम आउटलाइन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन ऑप्शन का यूज करेंगे कि जो भी शेप आपने ले रखी है उसकी आप आउटलाइन का कलर किस तरह का रखना चाहते हैं, या फिर आउटलाइन की आपको विड्थ को चेंज करना है तो आप यहाँ से उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं जितना भी आपको इंक्रीज करना हो, या आप विड्थ की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं कि आपको डॉट में, डैश में, डॉट डैश में, जैसे भी आपको स्टाइल अप्लाई करनी हो तो आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए स्टाइल जो है मेरी आउटलाइन के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास शेप से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्री सेट, पहले से ऑलरेडी सेट हमारे पास ऑप्शन होते हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है उस स्टाइल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, तो वही स्टाइल आपकी शेप के अंदर आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आप कोई शेडो अप्लाई करना चाहते हो, इनर आउटर, आपके पास दो तरह की शेडो होती है। जो भी शेड आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे इसकी जो है शेड अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर शेड के बजाय अगर आप कोई रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट अप्लाई करेंगे ग्लो। आपको अपने शेप के ऊपर किस तरह का आउटर ग्लो रखना है तो वो ग्लो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास बने हुए फॉर्मेट होते हैं, आपको सिर्फ इनको अप्लाई करना है। तो ये देखिए पीछे शेप के ऊपर ग्लो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह सॉफ्ट एजेस अगर आप रखना चाहते हैं तो इनके पॉइंट्स को, जो ये हमारे पास सॉफ्ट एजेस का मतलब जो आपके कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको आप कितना लाइट या डार्क रखना चाहते हैं, आप कितने कॉर्नर्स को राउंड को सॉफ्ट करना चाहते हैं, उतना ही आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेवल्स। बेवल्स के अंदर जो भी डिजाइन दे रखे हैं आप इनमें से किसी भी एक डिजाइन को आप अपने शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला डिजाइन अप्लाई करना चाहती हूँ, तो जो भी डिजाइन आपको अप्लाई करना है उस डिजाइन के ऊपर आपको जाके क्लिक कर देना, वही डिजाइन आपका शेप के ऊपर
अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 3D अप्लाई करना चाहते हैं तो 3D रोटेशन के हिसाब से आप अपने टेक्सचर को या अपने स्मार्ट आर्ट को आप किसी तरह के रोटेशन में रखना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव में, पैरेलल के अंदर, ऑब्लिक के अंदर, तो जैसे भी आपको रखना हो आप अपने स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे वही 3D इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करके वापस से अंडू कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सेव स्टाइल ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी सेव आपने ले रखी है उसके अंदर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, पिक्चर्स फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, आउटलाइन को चेंज करना है, या फिर आपको कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना है, तो आप अपने सेव से रिलेटेड यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सभी इफेक्ट हम सेव पे अप्लाई ना करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आपको इफेक्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद आप यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर आप अच्छे अच्छे डिजाइन देके आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर और कोर्स के अंदर जो भी टेक्स्ट अप्लाई किया उसके अंदर यहाँ पे ये कोर्स जो अपना हमारा जो डिजाइन है, वर्ड आर्ट की जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। मैं एक बार सेव के अंदर यहाँ पे कोई लाइट वेरिएशन अप्लाई कर देती हूँ, जिससे जो भी इफेक्ट होगा वो आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। उसके बाद जैसे हमने शेप के अंदर कलर वगैरह फिल किया है, वैसे ही कोई भी पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर्स अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ टेक्स्ट को सेलेक्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज जूम कर देती हूँ ताकि जो भी इफेक्ट हो वो आपको इजीली से दिखाई दे। तो देखिए जो भी मैंने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई किया है, टेक्सचर जो मैंने अप्लाई किया है वो टेक्स्ट के अंदर अप्लाई किया है। तो टेक्स्ट फिल के अंदर जाके अगर आप कोई पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन पे अप्लाई कर रहे थे, शेप पे आप अप्लाई कर रहे हो, सेम वैसे आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट के आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट के आउटलाइन की विड्थ को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, डैश में, डॉट में, जैसे भी आप रखना चाहते हो, तो एज आप शेप की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ पे शेप इफेक्ट ऑप्शन यूज किए थे वैसे ही कुछ इफेक्ट्स हमारे पास जो हम हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सेम देखो शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो हम ये पहले भी कर चुके हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसे भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बने हुए दिखाई दे रहे हैं हम हमारे टेक्स्ट को उसी फॉर्मेट के अंदर ले सकते हैं। देखिए तो हम हमारे स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारी जो ग्राफिक्स है उसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखा अरेंज। अरेंज ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।